हेलो लियो। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 12 से लेकर 18 अप्रैल के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। देखिए, एक जनरल रीडिंग होगी, जनरल लव रीडिंग है तो ऑब्वियसली सबसे रेजोनेट नहीं करती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें इसको, ठीक है। और डेलिबरेटली फिट मत करिए अपनी रीडिंग को इसमें, ठीक है। अपनी लाइफ को ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, अभी नेक्स्ट वीक से आपसे रेजोनेट कर जाए, ये हो सकता है। तो अगर आपको पर्टिकुलरली किसी अपने पर्सन के बारे में जानना है, ऐसा कुछ है, तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट भी करते हैं, काफ़ी क्या वैसे काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन हैं कुछ लोग जिनके साथ रेजोनेट नहीं करती है। तो भाई ज़बरदस्ती नहीं है, मत देखो अगर नहीं देखनी है तो, ठीक है। तो ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। डेथ कार्ड, द व्हील, 5 of cups, 7 of pentacles. Okay, 2 of pentacles, justice, page of pentacles, and bottom of the deck आया है the world card. तो ओके, यहाँ पर मेजर आर्काना जो आए हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो काफ़ी मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी इस वीक में। आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो काफ़ी परमानेंट होंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ बॉटम ऑफ द डेक से, तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो है द वर्ल्ड कार्ड की। दैट मीन्स कि एक साइकिल एंड हुआ है आपकी लाइफ में। अभी कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं जो कि परमानेंटली एंड हुई हैं। हो सकता है ये एक ब्रेकअप हो, या ये भी हो सकता है एक साइकिल हो जो आपने अभी एंड किया है अपने पार्टनर के साथ। एक ऐसी स्थिति थी अभी पास्ट में जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपको एंड करनी हुई, ठीक है। तो आपने कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं अपने चारों ओर, आपने इस रिलेशनशिप में कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं आफ्टर दिस इवेंट, ठीक। तो यहाँ पर देखिए बैक में आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा उतावले हैं अपनी एक नई शुरुआत करने के लिए आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन जो है अभी इनसे रुका नहीं जा रहा है। ये हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आएँ, ये रिस्क लेकर के आपके पास आ सकते हैं जल्द से जल्द क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं आपके साथ। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके रिलेशनशिप में। तो फर्स्ट कार्ड आया है डेथ कार्ड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड, दैट मीन्स कि एक मेजर चेंज भी कैसा, जो परमानेंट हो, क्योंकि डेथ इज़ परमानेंट। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत है, लेकिन एक कुछ चीज़ों को नई शुरुआत होने से पहले कुछ चीज़ें नई पुराने तरीके उससे ख़त्म करने होते हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना होता है, पुराने तरीक़ों को ख़त्म करना होता है, उसके बाद ही एक नई शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपकी एक नई शुरुआत, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो आगे देखिए आगे क्या आया है, आगे आया है द व्हील।
द व्हील ऑफ फॉर्चून इन दिस डेक, ठीक है। तो ये देखिए भाग्य आपके साथ चल रहा है, बेसिकली आपके साथ एक्चुअली दे रहा है आपका भाग्य। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो चीज़ें पहले वर्कआउट नहीं कर पाई थी, अब भाग्य आपका साथ देने लगा है, तो वो चीज़ें वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा भी इन्वॉल्व है। आपको कुछ कार्मिक लेसन्स ज़रूरी थे, जिसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं, जो परमानेंट चेंजेस आए हैं ये कार्मिक सिचुएशंस की वजह से आए हैं, ठीक है। तो ये कर्मा एक्चुअली आपने काट लिया है। अब आपका जो भाग्य है, आपका जो भाग्य का चक्र है, बेसिकली आपके लिए घूम रहा है, आपके साथ घूम रहा है, आपके साथ जा रहा है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी लव लाइफ में अब कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। पर आपकी एनर्जी जो है अभी काफ़ी ज़्यादा उदास वाली लग रही है, क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हैं काफ़ी सारे लोग। देखिए जो पास्ट में हो चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर हम अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। यही 5 ऑफ कप्स बताता है। अगर आप अपने पास्ट को लेकर के ही उसको ही सोचते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है, आप वहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पास और भी ऑफर्स हैं, लेकिन यू आर जस्ट इग्नोरिंग दैट, ठीक है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप एक एंड हो चुकी है पीछे पास्ट में, तो उनके लिए आप एक नई शुरुआत को कोई भी चांस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप एक नई रिलेशनशिप पुरानी रिलेशनशिप अगर आपके पास है, तो आप अभी इस रिलेशनशिप में भी अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दुखी हैं इस पर्सन के बिहेवियर से, जो पास्ट में बिहेवियर हुए हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, इस वजह से आप जो है अभी इस पर्सन के साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। आगे है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है, आपने जिसके लिए रीडिंग ऑन की है, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्रूट आएगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो आगे चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है, कुछ ग्रोथ होगी इस रिलेशनशिप में। पर आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल अपोजिट है, आप इस रिलेशनशिप में कोई चांस नहीं लेना चाहते। लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपफुल है कि इसमें कोई ना कोई एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, पर ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा इसमें एक ड्रॉबैक भी है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं अपनी वर्क लाइफ सिचुएशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और आपको बेसिकली आपको काफ़ी चीज़ें जगल करनी पड़ रही हैं। आप काफ़ी ज़्यादा जो है अभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जा रहा है इस टाइम पे। अभी आपको इन चीज़ों में सोचने का टाइम नहीं मिल पा रहा है अपनी लव लाइफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जगलिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये भी पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए, आपको लेकर के कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के साथ आपको जगल करता था एट द सेम टाइम, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जो कि मैंने अभी 5 ऑफ कप से बताया। तो ये पर्सन आपके साथ कंपैरिजन करता था उनका। तो अब ये पर्सन जो है आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है लगातार। ये पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहा है कि आप उनकी वर्थ समझें किसी तरह से, लेकिन ये एक्शन उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गलती उनकी है। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, आपने नहीं। तो
ये पर्सन अभी खुल के सामने नहीं आ रहा है, ये जस्ट आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ मुझे इस 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से दिखाई दे रही है। जस्टिस कार्ड आया है यहाँ पर। देखिए, कर्मा अपना प्ले करेगा, ठीक है। ये पर्सन अगर रियलाइज़ करे या ना करे, अगर रियलाइज़ कर भी लिया तो एक्शन क्या है, अगर नहीं किया है तो ऑब्वियसली इस पर्सन को अपना कर्मा झेलना पड़ेगा। जस्टिस कार्ड यही बताता है। तो आपको जो जस्टिस मिलेगा इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलेगा। ये पर्सन जो है इसको कहीं ना कहीं एक कर्मा उसको झेलना पड़ेगा अपने जो इसने रिलेशनशिप में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। हो सकता है इस पर्सन ने, बेसिकली हो सकता है इस पर्सन को ये कर्मा मिल भी रहा हो, तभी ये पर्सन वापस आने की सोच भी रहा है। ये पर्सन के साथ ये, जैसा कि आपको इसने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, एट द सेम टाइम इसको भी इस जिनके साथ रिलेशनशिप में रहे उन्होंने भी बेसिकली इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा। ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कर्मा ने एक्चुअली प्ले किया और इस पर्सन को अब रियलाइजेशन होने लगा है, लेकिन इस पर्सन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है इस वीक में भी। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक्शन ले सकते हैं या आपको कुछ मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि कुछ कम्युनिकेशन हो रिगार्डिंग जस्ट फॉर टेस्टिंग द वाटर्स, मतलब जस्ट आपका मूड चेक करने के लिए वो आपको कुछ मैसेजेस लिख सकते हैं, कुछ आप अपनी तरफ से इनिशिएट कर सकते हैं। वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं है आपको उनसे। तो ये पर्सन एक सॉलिड न्यू बिगनिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है जस्ट ये आपके बारे में पूछें, आपके परिवार के बारे में पूछें, सब कैसे हैं कैसे नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो हालांकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पर्सन के मैसेज का, लेकिन ये पर्सन जो है इस वीक में आपको मैसेज कर सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से। तो अभी फ़िलहाल जो है आपकी रीडिंग में मुझे एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि ये थोड़े से स्टक एनर्जी है, लेकिन आगे मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें काफ़ी होपफुल सिचुएशंस बन सकती हैं। आगे वीक्स में हम देखेंगे कि आगे कैसे अनफोल्ड होती है सिचुएशन। बाकी अभी के लिए इतना ही है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।